वार्ता दी क्या ने। नमस्कार, मैं हूं सुमेश जाकर और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप लोगों को हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई थी कि किस प्रकार से दोबारा से नगर परिषद चरखी दादरी के जो अधिकारी हैं वो पूरे अमले के साथ वापस से चरखी दादरी के बाज़ारों में पहुंचे हैं और अतिक्रमण हटाओ अभियान को एक बार दोबारा से शुरू किया गया है। और उसी को ही आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में दिखाने के लिए अब हम यहाँ पर हाजिर हैं। और आप देख पा रहे हैं कि बाकायदा पीला पंजा आज एक बार फिर से चरखी दादरी के बाज़ारों में चल रहा है। और चरखी दादरी के बाज़ारों में जिन दुकानदारों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया था और जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे, उन बोर्डों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। बाकायदा जेसीबी मशीन यहाँ पर लेकर के चरखी दादरी नगर परिषद प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। और आप यहाँ पर बिल्कुल सामने देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो तमाम जो दुकानें हैं जिनके बाहर से जो रैंप बनाया गया था, उन रैंपों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और साथ ही साथ जो ऊपर जो अलग से टीन लगा करके या फिर जो बड़े बोर्ड जो लगाए गए हैं, उनको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। चरखी दादरी के इस वक्त पुराना बस स्टैंड के पास में ये जो कार्रवाई है ये चल रही है। और उसी दौरान में हम आपको ये सारी तस्वीरें बिल्कुल लाइव करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो अतिक्रमण करने वाले हैं, अब उनके खिलाफ चरखी दादरी प्रशासन बड़ा ही सख्त रवैया अपना रहा है। और उस सख्त रवैये के चलते ही अब ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बीच में कुछ दिनों तक आप लोगों को मैं बता दूं कि कार्रवाई को थोड़ा रोका गया था ताकि जितनी भी जगहों से अतिक्रमण हटाया गया था वहाँ पर जो टाइल्स लगाने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। तो अब जब वो कार्य शुरू हो चुका है तो उसी दौरान में ही यहाँ पर जो दोबारा से जो जगहें बच गई थी, उन जगहों से अतिक्रमण हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा चरखी दादरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है और चरखी दादरी नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जो भी तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी है वो अधिकारियों की मौजूदगी में रहे। हालांकि इस दौरान में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक किसी भी तरह का जो व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध नहीं किया जा रहा है और बाकायदा बिल्कुल शांतिपूर्वक ये जो कार्य है वो चल रहा है। आपको एक बार दोबारा से दिखा दूं कि इस दौरान में किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर चरखी दादरी पुलिस बल काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बाकायदा मौजूद हैं और उन्हीं की देखरेख में जो तमाम जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, तो वहीं अब इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए ही जो दुकानदार हैं वो भी अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटा रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ तस्वीरों में देख पाएंगे कि जैसे ही जेसीबी नज़दीक पहुंच रही है तो उससे पहले ही अपने बोर्डों को यहाँ पर उतारा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग बोर्ड नहीं उतार पा रहे हैं उन के बोर्डों को जेसीबी की मदद से यहाँ पर उखाड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानदारों में काफ़ी ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है और सभी दुकानदार अपना अपना जो बोर्ड है उसको यहाँ पर हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो तोड़-फोड़ की जो कार्रवाई है वो उनकी दुकानों पे ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा हथौड़ा लेकर के यहाँ पर दुकानदार अपने बोर्डों को उतार रहे हैं और दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों के द्वारा काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद भी वो अपने बोर्ड नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब नगर परिषद प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसको बखूबी किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने दिखाया था, अभी 2 मिनट पहले ही जो दुकानदार थे अपने बोर्ड को उतार रहे थे लेकिन वो बोर्ड उतारने में नाकाम रहे। तो अब जेसीबी के द्वारा जो उनके बोर्डों को यहाँ पर उखाड़ दिया गया है और बाकायदा यहाँ पर उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और यहाँ पर चरखी दादरी नगर परिषद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सभी को एक अपील भी की जा रही है कि दोबारा से वो इस तरह का जो अतिक्रमण है वो ना करें। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा जो पिछली कार्रवाई जब हुई थी उस दौरान में जिन जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया गया था उनके द्वारा दोबारा से रैंप बनाए गए थे। कुछ लोगों के द्वारा जो अपने बोर्ड भी दोबारा से बड़े बड़े लगा दिए गए थे, तो आज उनके ऊपर भी दोबारा से कार्रवाई की गई। उनके जो
चबूतरे थे उनको उखाड़ा गया है, तो वहीं उनके बोर्डों को भी उखाड़ा गया है। वहीं साथ ही साथ जहां पर जो कार्रवाई पहले नहीं चल पाई थी अतिक्रमण हटाने की, उस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को भी यहां पर आज दोबारा से शुरू किया गया है। और लगातार यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तीव्र गति से यहाँ जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। चरखी दादरी के बाज़ारों में अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं आम नागरिक इस कार्रवाई को देखते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण की वजह से रोड जाम लगते थे, तो उसी को देखते हुए अब लोगों का जो आना जाना है वो काफ़ी आसान हो पाएगा। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो लोग ट्रैफिक जाम में फंसते थे, अब उनका कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल भी बचने वाला है। शहर में जो कार्रवाई हो रही है ये अच्छी हो रही है, शहर के हित में हो रही है। और इससे कम 50-60 हज़ार रुपया रोज़ का डीजल पेट्रोल बच गया गाड़ियों का। सब लोग जाम में फंसते थे, सबका पैसा लगता था, जो कि प्रशासन का भी फायदा है और पर्सनल सब लोगों का फायदा है। और इसके साथ साथ जहाँ भी जाते हैं 6-7 मिनट में पहुँच जाते हैं, जहाँ 25 मिनट लगता था सब जगह। तो खुश हैं ऐसी कार्रवाई से? खुश है, जनहित में सबसे बढ़िया। तो जिन लोगों ने जैसे इंक्रोचमेंट कर रखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रहने देना चाहिए, कि जहाँ पैड़ियाँ लगी हुई हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? सरकार के नियम के हिसाब से जनहित में जो काम हो रहा है सबसे बेस्ट है। तो कुछ फ़ायदा मिलेगा लोगों को अब इस कार्रवाई? 100% मिलेगा। जी। तो सड़कें चौड़ी हो गई हैं, तो उससे आदमी के लिए आने जाने का रास्ता साफ होगा। चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को जिस प्रकार शुरू किया गया है, उस पर व्यापार मंडल चरखी दादरी के सदस्यों के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार नगर परिषद हर जगह से अतिक्रमण को हटा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। जहां दुकानदारों की दुकानें ऊंची हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सीढ़ी लगाने का स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी दुकानों तक ग्राहक पहुँच सके। वहीं उनके द्वारा ये भी चीज़ कही गई है कि जिन दुकानदारों के द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया गया है, उन दुकानदारों के ऊपर जो कार्रवाई से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं चरखी दादरी की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिन लोगों को ज़रूरत है कि उनके सामने रैंप बनाया जा सके या फिर सीढ़ियाँ बनाई जा सके, जिनको अपनी दुकानों तक ग्राहक को लाने के लिए उनकी ज़रूरत है, उसके लिए कहीं ना कहीं चरखी दादरी प्रशासन को अपने नियमों में कुछ ढील भी देनी चाहिए, ताकि दुकानदार का ज़्यादा नुकसान ना हो। ये कार्रवाई जब हमने व्यापार मंडल ने डीसी मैडम से बात की थी, तो मैडम ने 3 फुट की हाँ भरी थी, ऊपर की छज्जे की भी और नीचे की भी। लेकिन वो दुकानदारों ने बात नहीं मानी। चलो सही करे ये तो, लेकिन अब गलत हो रहा है। किसी की 1 फुट पैड़ी, 1 पैड़ी फिर से बनाई है, उसको भी तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मैडम कह रही है लोहे की बनाएं, तो लोहे की बाहर रखें, तो वो भी एक्रोचमेंट है। तो इसलिए 1-1 पैड़ी वैसे दुकानदार की जिसकी ऊंची दुकान है उसकी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, रहने दीजिए मैडम, क्योंकि शहर में पहले काम नहीं है। पुराना बस स्टैंड जो आज यहाँ तोड़ रहे हैं, या तो 1 महीना बिल्कुल पानी भरा हुआ था, ना किसी को मुआवजा मिला, ना किसी को और कुछ। अब त्यौहार आया तो ये काम शुरू हो गया है, फिर त्यौहार का भी काम खत्म हो जाएगा। तो क्या दोबारा बातचीत की जाएगी डीसी मैम? दोबारा बात हमने की भी थी मैडम से, लेकिन मैडम ने आब रही थी, उसके उपरांत भी ये तोड़ रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा व्यापार मंडल के द्वारा? अब हम तो व्यापार मंडल एक बार मीटिंग करके मैडम से फिर बात करेंगे। कम से कम ये तो बताए भैया, हमारे पास 1 पैड़ी की जगह दे रहे हैं, 2 पैड़ी की दे रहे हैं, या बिल्कुल नहीं दे रहे। दुकानदारों को पता तो लगे इस बारे में। तो बार बार किसी ने आज वहाँ पर 1 पैड़ी बनाई थी, वो भी आज दोबारा से तोड़ दी गई। तो दुकानदार दुकान बंद करके घर चला गया, क्योंकि इंक्रोचमेंट करने वालों के लिए से सख्त आदेश भी मैम के द्वारा दिए गए थे कि उनको सील भी किया जा सकता है। वो तो अच्छा है, ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, मैडम हटा रही है, हम उसका धन्यवाद भी करेंगे इस बारे में। तो लेकिन जब 1 पैड़ी दुकानदार का चढ़ने के लिए बनाता है, उसको तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए मैडम से हम मिले भी गए, और मैडम से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, मैडम जी ये तो दुकानदार को चढ़ने उतरने की तो जगह दी जाए। अगर लोग ही सीढ़ी लगाएगा तो वह भी एक्रोचमेंट है, तो फिर उसका क्या होगा दुकानदार का, आप बताओ। चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद
चरखी दादरी के बाजारों में दुकानदारों के बीच हड़कंप देखने को मिला। लगातार काफ़ी देर तक चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सड़कें काफ़ी खुली हुई दिखाई दी, तो वहीं इस दौरान चरखी दादरी के ढाणी फाटक एरिया में दुकानदारों के द्वारा रखे गए लकड़ी के खोखों को हटाने की कार्रवाई भी देखी गई। काफ़ी सारे दुकानदारों के द्वारा अपने खोखों को स्वयं हटा लिया गया, तो वहीं कुछ खोखों को चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा लेकर आई गई जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया गया। वहीं इस दौरान चरखी दादरी नगर परिषद के अधिकारियों से मीडिया के द्वारा जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब तक शहर का पूरा अतिक्रमण नहीं हटा लिया जाएगा तब तक यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज जो कार्रवाई की जा रही है अपना अम्बेडकर चौक से मतलब रेलवे स्टेशन रोड पे की जा रही है और आगे भी रेलवे स्टेशन से आगे जाते हुए जहाँ खोखे वगैरह रखे हुए हैं रेलवे लाइन के ट्रैक के साथ साथ पैरेलली वहाँ कार्रवाई करेंगे और आगे जो भी आदेश होंगे सरकार अपना प्रशासन के वो उसके फॉलो किए जाएंगे। जी सर। एनक्रोचमेंट फ्री कराया जाएगा पूरे शहर को। कुछ लोगों के द्वारा दोबारा भी एनक्रोचमेंट करते की पाई गई है, तो उनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लिया जा सकता है भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर करी जाएगी और जो भी लीगल एक्शन बनता है उनके खिलाफ वो भी किया जाएगा। एनक्रोचमेंट अगर कर भी लिए दोबारा से तो वो भी रिमूव की जाएगी। जी सर। तो सर इसमें कहीं पर किसी के ऊपर फाइन भी लगाया जा रहा है क्या सर अभी तक, या नोटिस दिए गए हैं? तो नोटिस दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है सभी को कि पहले अपने आप हटा लें, उसको नहीं हटा रहे तो हम उनको तोड़ रहे हैं। ठीक है। आगे फाइन की प्रक्रिया भी बनाई जाएगी अगर दोबारा वो करते हैं, जो भी एज पर नॉर्म्स होगा एज पर रूल के हिसाब से करेंगे। दोबारा से कार्रवाई शुरू की गई है सर। अब लगभग कितने दिनों तक कार्रवाई ये जारी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि शहर को बिल्कुल एनक्रोचमेंट फ्री नहीं करा देते कार्रवाई करके कितनी चलानी पड़े चलाएंगे, पूरे सिटी को एक बार एनक्रोचमेंट फ्री कराएंगे।